पहली बार इस तरह से मैच हो रहा है, क्या एटमॉस्फेयर, क्योंकि आप खेल के आए हैं, कैसा एटमॉस्फेयर है वहां पे, और स्पेशली इस तरह का जब एक हाई ग्रेड और हाई चैलेंज मैच हुआ होगा इंडिया पाकिस्तान का, क्या लगता है आपको कि एटमॉस्फेयर कैसा होगा, और हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं उनको आपकी क्या एडवाइस होगी? अच्छा वेल क्योंकि एक्सपीरियंस मेरा भी फ्लोरिडा का रहा है तो वो एक अलग कंडीशन थी, अलग पिच थी। मियामी में मैच एंड देन फिर उसके बाद अभी न्यूयॉर्क के अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा। लेट्स सी, अभी तो ग्राउंड की तैयारियां हो रही हैं। आई डोंट नो कि किस किस्म की पिचेस तैयार होंगी। कोशिश तो उनकी यही होगी क्योंकि इट्स आईसीसी इवेंट कि पिचेस अच्छी हों, जिस पे रन्स हों, बॉलर्स को भी सपोर्ट मिले, और नए ग्राउंड होंगे। मेरे ख्याल में अच्छी पिचेस होने का मुझे जो नज़र आ रहा है कि पिचेस अच्छी रखेगी आईसीसी, और जिस पे रन्स नज़र आएंगे और फेवर में जाएगी जिसकी अच्छी बैटिंग होगी, अच्छी स्ट्रॉन्ग, अच्छे बॉलर्स होंगे। स्पिनर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है T20 के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बॉलिंग अटैक आपकी वेल बैलेंस टीम होनी चाहिए जी, जो हर कंडीशन उनके सामने आए, जो भी कंडीशन आए तो उन्हें कोई घबराने की जरूरत ना पड़े। फैंटास्टिक। लाला, सैम अयूब, आजम खान और कुछ नए प्लेयर्स हैं जो कि बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इन रीसेंट डेज के अंदर, अगर आपने भी इस चीज को नोटिस किया है। बट ये बहुत जबरदस्त प्लेयर्स हैं, इमर्जिंग टैलेंट्स हैं। इनने कई जगहों के ऊपर ऐसे ऐसे मैचेस निकाले हैं, स्पेशली सैम अयूब की जो रीसेंट क्लासिक शॉट्स हैं। आपने एबी डिविलियर्स की बात की थी, तो वो जो स्किल्स थी, काफी लोग कहते हैं कि वो उस बच्चे में भी नजर आती हैं, बट स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज्यादा। नाउ दे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द रीसेंट स्क्वाड। उनके लिए, इन तीनों के लिए स्पेशल क्या है आपकी एडवाइस है? देखिए सैम अयूब ऑनेस्टली मुझे बहुत पसंद है। वो प्लेयर बड़ा एग्रेसिव प्लेयर है, खूबसूरत लगता है, उसकी शॉटों में खूबसूरती बहुत है जहां पे भी खेलता है। देखिए थोड़ा सा इनको सैम को थोड़ा सा ना जो लेग साइड पे शॉट मारता है ना, इस पे थोड़ा सा अब जरा इसको नीचे भी खेलना पड़ेगा, क्योंकि सारे बॉलर्स बड़ा बड़ा होमवर्क करके आती है, हर टीम प्लान करके आती है, एक एक प्लेयर के ऊपर बड़ा प्लान करके आती है। उनकी वीकनेसेस, उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज, ये सब बहुत ज़्यादा वो नोट करते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में टैलेंटेड है। अपने नए शॉट्स निकाले, उस शॉट जिस पे आउट हो रहा है या रन नहीं करने दे रही टीम, उसको अवॉइड करे, एंड देन फिर अपनी स्ट्रेंथ पे तो रहना ही चाहिए। जो उसका गेम है वो तो खेलना ही चाहिए, लेकिन अपने चीज़ों को इम्प्रूव, आपने बात की ना कि बड़ा प्लेयर बनना है, उसने मैच विनर बनना है, तो किस तरह बनेगा। इसी तरह आजम खान बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिटर है, तगड़ा प्लेयर है, उसके हाथ में बड़ी जान है, लंबी हिट मार सकता है। हमें 5वें 6ठे नंबर पे प्लेयर भी ऐसे चाहिए जो स्ट्रॉन्ग हिटर हो, हार्ड हिटर चाहिए। तो थोड़ा सा उसका बस जो इशू मुझे काफ़ी अरसे से उसको कहता भी रहा हूँ, समझाता भी रहा हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा शेप में ले आओ। क्योंकि जब आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको क्रिटिसिज्म आपकी बैटिंग पे नहीं होगा, आपकी फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होगा। ये ऑलरेडी उसको मैं कह चुका हूँ। और शेप में आने का मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि कोई माचिस की तीली बन जाओ, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा अपने आप बॉडी को थोड़ा सा शेप में कर लो। 10 से 15 केजी आप आराम से कोई 2-2.5 महीने में, 3 महीने में कम कर सकते हैं, 15 केजी। तो आई थिंक बस काफ़ी है, बाकी अच्छा टैलेंटेड है। नाइस। लाला, बस एक दो और क्वेश्चंस हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा शाहीन से रिलेटेड। शाहीन ने लाहौर कलंदर के अंदर रहते हुए परफॉर्मेंसेस को, स्पेशली एज अ कैप्टन, बहुत ज़्यादा शाइन किया है। आपको लगता है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए हिज कैप्टनसी, इफ इट ऑल दैट्स अ पॉसिबिलिटी, एंड इफ ये जो वर्ल्ड कप अगर होता है तो उस शाहीन के लिए स्पेशल एडवाइसेस क्या है? बिकॉज आपने रिसेंट भी देखा, अभी वो जो बॉल कर रहा है उसको थोड़ी सी स्ट्रगल हो रही है, जबकि ही इज बेस्ट इन व्हाट ही इज डूइंग एट द मोमेंट। बट उसके लिए क्या एडवाइस है शाहीन के लिए एज अ कैप्टन? देखिए मैं जो है ना बहुत ज्यादा उसके क्रिकेट के उसके अंदर इन्वॉल्व होता नहीं हूँ ना, अपने आप को करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ हासिल कर लेते, सीख लेते हैं। मैं जो मोटी मोटी बड़ी बात को चीज़ें नज़र आती हैं वो उससे लाजमी शेयर करता हूँ। देखिए लाहौर कलंदर की कप्तानी करना अलग चीज़ है, और पाकिस्तान नेशनल टीम को लीड करना ये एक डिफरेंट बॉल गेम है। इसके अंदर बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। तो मैं इसलिए हमेशा उसकी कप्तानी के खिलाफ ही रहा हूँ। और उसने, लेकिन लाहौर कलंदर में मुझे उसने साबित करके दिखाया कि वो कप्तानी कर सकता है। देखिए यहाँ पे एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट मिला है उसको, उसने सारे प्लेयरों को अपने साथ लेके चलना है।
अपनी भी परफॉर्मेंसेस करनी है और प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस के ऊपर भी ध्यान देना है। इस वक्त अभी आई नो के वर्ल्ड कप से पहले इन्होंने न्यूजीलैंड के अंदर कुछ आध एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए। अब जाहिर बात है मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे तो मैं अपने जहन से सोचूंगा कि यार नहीं, फरहान लड़के को अगर आप लेके गए हो तो फरहान को जो है सबजादा फरहान वो डोमेस्टिक में ओपन करके रन किए हैं उस लड़के ने, आप वहां ले जाके छठे नंबर पे खिला रहे हो तो उसको साइम अयूब को 2 मैच खिला के देन उसको चांस देना चाहिए था एज अ ओपनर रिजवान के साथ। तो और बाकी तो बाबर और रिजवान, अगर हमें कोई ओपनर नहीं मिलता परफॉर्म करते हुए तो हमारे पास तो ऑलरेडी ओपनर हैं, बाबर और रिजवान से अच्छा पेयर तो अभी तक कोई है ही नहीं हमारे पास। लेकिन साथ में फिर मिडिल ऑर्डर पे बड़ी जिम्मेदारी आ रही है, मिडिल ऑर्डर में कोई रन कर नहीं रहा, असल आपकी मिडिल ऑर्डर भी है। तो आई मीन के ये मिडिल सारे ऑर्डर अंदर जो प्लेयर खेल रहे हो उसको ये पता अगर मेरी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो मेरे पीछे एक प्लेयर बैठा हुआ है, तो हमें अपनी बेंच को स्ट्रांग करने की जरूरत है। तो आई मीन के माइंडसेट बहुत जरूरी है और दलेर है, अच्छी स्किल्स है हमारे प्लेयर्स के पास और किसी भी टीम को दुनिया में हराने की सलाहियत रखते हैं, दे आर केपेबल। लेकिन इनका माइंडसेट जो है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए, माइंडसेट बगैर फेलियर की क्रिकेट खेलें ये लोग। लाला, मुझे ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है जो कि इस सवाल से कंटिन्यूटी रखता है। आपने बिल्कुल सही कहा, आपने देखा होगा हमने पीएसएल से कुछ टैलेंट निकले, टैलेंट निकल के बाद हमने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में रख लिए। बात करते हैं इंडिया की और बाकी जगहों की। आप देखें वहां से एक ग्रोथ की जाती है, उनको पहले एक रणजी ट्रॉफी खिलाई जाती है, उनके एक परफॉर्मेंस सेंटर्स होते हैं, फिर उनके बाद उनकी एक डिफरेंट लेवल के ऊपर ग्रूमिंग है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारे पास परफॉर्मेंस सेंटर्स नहीं है। लाहौर कलंदर के पास सिस्टम एक है, बहुत जबरदस्त है, बट हमारे पास उस तरह से वो ग्रूमिंग्स नहीं है जो कि हम बचपन से, जैसे आपने अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18, फिर उसके बाद बच्चे को ये नहीं पता कि मैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके, वो प्रेशर डिफरेंट होगा। पाकिस्तान में हो सकता है वो 6 बॉलों पे 6 छक्के लगा लेता है, बट दैट प्रेशर इज डिफरेंट, बट वो इंटरनेशनल लेवल पे जब जाके खेलता है वो प्रेशर डिफरेंट है। कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं? देखिए, आप हर चीज का जो ताल्लुक है ना वो आपकी ग्रास रूट लेवल से है। मैं हमेशा ग्रास रूट लेवल क्रिकेट की बात करता हूं। आप जब ग्रास रूट लेवल पे, क्योंकि वो आपका प्रोडक्ट है, वो जो नया बच्चा है वो आपका प्रोडक्ट है, वो अगर उसके ऊपर उसकी अच्छी ग्रूमिंग हुई हुई होगी, उसके ऊपर अच्छी इन्वेस्टमेंट हुई होगी, तो वही आगे जाके वो प्रोडक्ट आपके लिए फाइनेंशियली बड़ा स्पॉन्सरशिप लेके आ सकता है। तो हमें अपनी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए हमें नीचे लेवल पे काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमें अपनी पिचेस का स्टैंडर्ड्स बहुत हाई करना पड़ेगा। हम डेड पिचेस पे खेलते हैं जो कि आई थिंक आपकी वेस्ट हाइट से भी ऊपर ज़्यादा बॉल नहीं आता और स्लो कंडीशन। अभी भी क्रिकेट हो रही होगी, आपको नज़र आ रही होगी पाकिस्तान में, वो ऊपर बॉल ही नहीं आता। अब ऑस्ट्रेलिया में लीग हो रही है, बिग बैश हो रही है, अभी ये एमिरेट्स में लीग हो रही है। अब देखें तो सही पिचेस की कंडीशन, इतना अच्छा बॉल कैरी कर रहा है, मतलब बॉलर भी इंजॉय कर रहा है, बैट्समैन भी कर रहे हैं इंजॉय। तो हमें थोड़ी सी अपनी पिचेस के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और वंस अगेन ग्रास रूट लेवल, हमें अपने अंडर 19 लेवल के बच्चों पे इतनी मेहनत करनी चाहिए। इनके टूर्स होने चाहिए, पता है इनके टूर ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, साउथ अफ्रीका के, इन जगहों के टूर्स होने चाहिए ताकि हमारे ये बैट्समैन जब पाकिस्तान टीम के साथ टूर करेंगे तो उनको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको कंडीशंस का पता होना चाहिए कि वहां पे किस तरह की कंडीशन है, हमें किस तैयारी के साथ जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बेसिकली जितने भी नई जनरेशन है जो क्रिकेट खेलना चाह रही है, ग्रास रूट जैसा आपने कहा, मुझे लगता है इट्स अ हाई टाइम उसके ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके और आके इस लेवल के ऊपर खेलें, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म पे, दोनों पे उनकी प्रैक्टिस हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आपको एकेडमीज ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान में हम कहते हैं ना कि टैलेंट बहुत ज्यादा है, बिल्कुल है, नो डाउट, लेकिन टैलेंट जाया होता किस वजह से? क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता ऐसा, आपके पास एकेडमीज नहीं है। सिर्फ जो बड़े 3-4 शहर हैं यहाँ पे एकेडमीज नजर आएंगी, लेकिन आपको एकेडमीज उन एरियाज में ज्यादा लगानी चाहिए कि जिन शहरों से, जिन सूबों से टैलेंट ज्यादा आता है। अगर मैं केबीके की बात करूं, केबीके से कितना टैलेंट आ रहा है क्रिकेट का, कितने प्लेयर्स आ रहे हैं, लेकिन वो बेचारे, उनके पास क्या है, मुश्किल से एक आधा एकेडमी होगी उनके पास। बिल्कुल तो ये वो सारी चीजें जिस पे फोकस करना है। और इंशाल्लाह आई नो कि अभी जैसे हफीज इन्वॉल्व है या दूसरे इन्वॉल्व है, क्रिकेटर्स हैं, काफी अच्छे से क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए। इससे क्रिकेटर शो, क्रिकेट बोर्ड जो है, इससे क्रिकेटर शो अच्छे सेंसिबल लोगों को लेके आए और हमें ग्रास रूट लेवल पे काम करें। दोहा, थैंक यू सो मच। अच्छा, किलर यार कैसे नाम सुपर। रखा?